हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RG24/7 पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल साइंस सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में लेसन नंबर 8, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, और इसमें पार्ट 4। तो आइए देखते हैं। इसमें चित्र में देखिए मछली पकड़ते हुए मछुआरे। आइए जानते हैं अरुणा और पारिवेलन के बारे में। पदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। पदुपेट एक गाँव का नाम है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं, अर्थात अपने जीवन जीते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं। वहाँ चारों ओर जाल और कैटामैरन, जो मछुआरों की खास तरह की एक छोटी नाव होती है, इनकी पत्तियां दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र के किनारे बड़ी गहमागहमी अर्थात भीड़ रहती है। इस समय सारे कैटामैरन मछलियां पकड़कर घर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामैरन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियाँ पकड़ी गई, उनमें से परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ रख दी हैं, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भाग में बढ़ जाता है। 3 भाग उन हिस्से में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ के जाते हैं। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल होते हैं। चूँकि जाल कैटामैरन और उसका इंजन हमारे पास है, तो वो हिस्सा हमें ही मिलता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामैरन लगा हुआ है। इससे यह लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ मछलियाँ खरीदती हैं, वे टोकरी भर भर कर गाँव के पास बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों में खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं, जिस जाल से वे मछली पकड़ने गए थे। कल सुबह सुबह वह 2 बजे फिर समुद्र के किनारे चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। चित्र में देखिए स्थानीय बाजार में मछलियाँ बेचती हुई मछुआरी। इन महीनों में हम व्यापारियों से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते हैं। आइए देखते हैं कुछ टिप्पणी। शेखर और अरुणा दोनों के ही परिवारों को उधार क्यों लेना पड़ता है? आपको उनमें से क्या समानताएं और क्या अंतर दिखते हैं? क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है? क्या होता है? इससे अरुणा जैसे परिवार को क्या नुकसान हुआ होगा? आपने शब्दों में बताइए। आइए देखते हैं इसमें। यह खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ था। आइए देखते हैं आगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करके और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रुपाई, बुआई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो, इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। ऋतु अर्थात मौसम। बुआई और कटाई के समय जो काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ नहीं कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है, जिससे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार भी लेना पड़ता है, जब उनके पास कोई काम नहीं रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवार और गाँव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है, जिसे आपने अपने समाज में, अपने क्षेत्र में देखा होगा। धन्यवाद दोस्तों। इस क्लास की अगले लेसन की जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।